अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे कंफर्म करें आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। और स्क्रीन पे मैंने आपके साथ शेयर किया है कॉम्बिनेशनल लॉजिक एनालिसिस। ये स्क्रीन आपके पास है, आ रही है। सर स्क्रीन शेयर हो रही है लेकिन आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। जी, अब स्टूडेंट ये देखें, हमारे पास ये एक सर्किट देखें। ठीक है, ये जो सर्किट है इसमें दो एंड गेट है, सिंगल और गेट है। और ये सर्किट एक बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, विच इज एक्स इज आउटपुट इज इक्वल टू ए डॉट बी, मीन्स एंड ऑपरेशन बिटवीन ए एंड बी, सी एंड डी के दरमियान एंड ऑपरेशन, एंड फाइनली इन दोनों के दरमियान एक और ऑपरेशन। इसकी ब्लॉक डायग्राम ए बी एंड सी डी एंड, और दोनों को फाइनली और, एक्स इज आवर आउटपुट। इसे कहते हैं एंड और इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, एंड और इम्प्लीमेंटेशन, एंड और ये यूज होती है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसओपी एक्सप्रेशंस, सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशंस में। ट्रुथ टेबल इसका कैसे बनेगा? हाउ मेनी इनपुट्स वी हैव टोटल 4 इनपुट्स। हम वो लिख लेंगे ए बी सी डी, राइट। इनपुट हो गई। आउटपुट ए एंड बी का, ए बी का एंड ऑपरेशन, इसी तरह सी डी का एंड ऑपरेशन। ठीक है, ये हमारी इंटरमीडिएट आउटपुट आप इन्हें कह लें। ये जो रेड बॉक्स में इंक्लूड किया, दिस इज आवर इंटरमीडिएट आउटपुट एंड एक्स इज आवर फाइनल आउटपुट। ठीक है जी, ये ए और बी के दरमियान एंड ऑपरेशन हो गया, सी डी के दरमियान एंड ऑपरेशन हो गया यहाँ पे, और फाइनली जो एक्स आउटपुट है, इट इज और ऑपरेशन बिटवीन दिस। ठीक है, तो ये बड़ा ट्रुथ टेबल डेवलप हो गया विद इंटरमीडिएट इनपुट्स। एंड और इन्वर्ट लॉजिक। एंड और इन्वर्ट वेरी सिंपल, एंड गेट्स, OR gate, and in the last we have a NOT gate। ठीक है, उससे क्या होगा, वो पूरी एक्सप्रेशन को इन्वर्ट कर देगा। a प्लस बी, ए बी प्लस सी डी, इसका होल इन्वर्ट हो गया, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट किया इंप्लीमेंट नॉट, सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल नॉट गेट लगाने से क्या हो गया, वी गॉट POS एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ सम्स एक्सप्रेशन। ठीक है, ये देखें, इसमें ये सम टर्म है, ये सम टर्म है, एंड फाइनली इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। ये रिप्रेजेंट कैसे होगा? सेम स्कीम है, बट डिफरेंस इज ओनली हियर वी हैव एन इंक्लाइंड लाइन ऑन द आउटपुट। अब जब हम लोग गेट स्टडी कर रहे थे स्टूडेंट्स, हमने गेट स्टडी किया था एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट एक्चुअली कॉम्बिनेशन है एंड नॉट और गेट का। ठीक है, हम उसका सिंगल सिंबल एक सिंगल गेट की सूरत में बना देते हैं, ए एक्सक्लूसिव और बी, और ये उसकी ब्लॉक डायग्राम है। बट अगर इन रियलिटी एक्सक्लूसिव और गेट एक सिंगल गेट नहीं है। एक्सक्लूसिव गेट इज मैन्युफैक्चर्ड और इट इज मेड थ्रू सेवरल अदर गेट्स। ये लॉजिक डायग्राम है एक्सक्लूसिव और गेट। इसे आप देखिए, ये आपने मेमोराइज कर लेनी है इस सर्किट डायग्राम को एक्सक्लूसिव और की। ये भी आ जाती है एग्जाम में 2 मार्क्स की,
कि ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट। तो इसमें 2 नॉट गेट हैं, 2 एंड गेट हैं और फाइनली एक सिंगल और गेट है, ठीक है। और हमारी इनपुट्स 2 इनपुट्स ए एंड बी, 2 हमारी इनपुट्स हो गई। तो टोटल इसमें कितने गेट्स यूज हुए हैं? वी हैव यूज्ड 5 gates, okay? 5 gates are used to implement exclusive or. अब exclusive NOR में क्या होगा? हमारे आउटपुट है उसके ऊपर हम एक नॉट गेट लगा देंगे, ये हमारा एक्सक्लूसिव नॉर हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो एडिशनल गेट 6 गेट यूज होंगे एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ये एक्सक्लूसिव और का सिर्फ आप लोगों के रिवीजन के लिए Boolean expression and its truth table. Exclusive OR में कैसे होता था? When both inputs are same, output is 0. When both inputs are different, 0 1 और 1 0, output is 1. याद आया आप लोगों को? और exclusive NOR क्या है? Exclusive NOR इसका opposite है। ये देखें एक्सक्लूसिव नॉर की लॉजिक डायग्राम आ गई। ये एक्सक्लूसिव नॉर, एंड पे हमने नॉट गेट लगा दिया। ये एक्सक्लूसिव और है ये पोर्शन, एंड ऑन द आउटपुट वी हैव इंस्टॉल्ड अ नॉट गेट एंड वी गुट एक्सक्लूसिव नॉर लॉजिक। Important piece of information: implementing combinational logic. Implementing combinational logic means we have a Boolean expression. उस Boolean expression से हमने लॉजिक, combinational logic बनानी है, गेट सर्किट बनाना है। अच्छा, आप लोगों ने अब मुझे चैट में आंसर देने हैं साथ साथ। ये जो मैंने रेड बॉक्स में इनक्लोज किया, ये क्या चीज है? क्या कहेंगे इसे? क्या नाम है इसका? हाँ जी स्टूडेंट बताएं क्या कहते हैं इस स्टेटमेंट को जो मैंने रेड बॉक्स में इंक्लूड। वी कॉल इट बूलियन एक्सप्रेशन। ये बूलियन एक्सप्रेशन, फिर एसओपी, पीओएस, स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आगे टाइप्स आ जाती हैं बूलियन एक्सप्रेशन की, बट स्पेसिफिकली दिस वन, इसका जो जनरल नेम है, इट इज कॉल्ड बूलियन एक्सप्रेशन। देखें यहाँ पे मेंशन भी है बूलियन एक्सप्रेशन, ये देखें बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? बूलियन एक्सप्रेशन। अब हमने इस बूलियन एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करना है यूजिंग गेट्स। अब वो देखें कैसे होगा। सबसे पहले देखें ये 2 वेरिएबल्स हैं। अच्छा मुझे ये बताएं इसमें टोटल वेरिएबल्स कितने हैं? क्विकली आंसर देना अब आप लोगों ने प्लीज। टोटल वेरिएबल्स कितने हैं? हाउ मेनी टोटल वेरिएबल्स वी हैव? Total we have 5 variables. Yes, शाबाश, we have 5 variables. Good. अच्छा अब देखें फर्स्ट टर्म को देखें a डॉट b, तो 2 वेरिएबल्स हैं, इनके दरमियान एंड ऑपरेशन है, फिर प्लस है। उसके बाद थर्ड सेकंड टर्म को देखें c d e, जो नेक्स्ट वेरिएबल्स है उनके दरमियान भी एंड ऑपरेशन है। अब मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूँ, आपने गौर से देखना है। इसके लिए एंड गेट चाहिए मुझे, इसके लिए एंड गेट चाहिए, तो 2 एंड गेट हो गए, फर्स्ट एंड गेट एंड सेकंड एंड गेट, राइट? तो एंड गेट ड्रा करते हैं यहाँ पे। सॉरी आज मेरे पास स्टेंसिल नहीं है, इसलिए सही ड्राइंग नहीं हो रही, सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट लेक्चर में होगा इंशाल्लाह। तो फर्स्ट एंड गेट हो गया, इसी तरह हमारे पास सेकंड एंड गेट, सेकंड एंड गेट। इसमें 3 इनपुट्स हैं, कौन कौन सी? सी, डी एंड ई, राइट? अच्छा अब नोट करेंगे ये जो दोनों टर्म्स हैं
ए बी एंड नेक्स्ट सी डी, इनके दरमियान कौन सा ऑपरेशन है? वी हैव और ऑपरेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एंड गेट्स की जो आउटपुट है उसे एक और गेट में ड्रॉ करता हूं। इनपुट पे देख, राइट, दिस इज आवर और गेट, दिस इज आवर थर्ड गेट, एंड हियर वी हैव आवर आउटपुट एक्स विच इज दिस, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, आई हैव इम्प्लीमेंटेड गेट लॉजिक फॉर दिस गिवन बुलियन एक्सप्रेशन, ये इसका बन गया, ठीक है। ये इसे कहते हैं इम्प्लीमेंटिंग कॉम्बिनेशनल लॉजिक। इस स्क्रीन को देख लें, गुड, ये देखें, ये क्लियर डायग्राम देख लें आप लोग। ये हमारी बुलियन एक्सप्रेशन थी, एक्स इज आउटपुट, और ये उसकी गेट लेवल इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, लॉजिक इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, दो एंड गेट हो गए, वी हैव टू एंड गेट्स, एंड फाइनली वी हैव और गेट। ये टर्म, ये ए बी हो गया, सी डी ई सेकेंड टर्म हो गई, एंड फाइनली दिस इज आवर होल आउटपुट, x is equal to AB plus CDE, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटिंग अ बूलियन एक्सप्रेशन ऑन गेट लेवल। लीजिए एक और एग्जांपल देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। आवर एक्सप्रेशन इज x is equal to A dot B राउंड ब्रैकेट CD कंप्लीमेंट प्लस EF, ठीक है जी। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इस बॉक्स को देखें जिसमें कुछ कुछ हिंट्स मौजूद हैं। Between A and B we have AND operation, right? Between C and D we have AND. Between E and F we have AND operation. फिर A and B, next between A and B, और इस पूरी राउंड ब्रैकेट के दरमियान अगेन वी हैव एन एंड ऑपरेशन। तो ये एंड ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट ये क्या चीज है, ये डी कंप्लीमेंट है, डी के ऊपर कंप्लीमेंट है, इट मींस नॉट गेट, ठीक है, नॉट गेट लगेगा, डी नॉट गेट, और फिर एंड गेट में एंट्रेंस होगा। एंड फाइनली ये जो सी डी और ई एफ के दरमियान ऑपरेशन है, ये कौन सा ऑपरेशन है, इट इज और ऑपरेशन, ठीक। तो टोटल कितने गेट यूज होंगे, काउंट करके मुझे बताएं। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ गेट्स वी नीड टू इंप्लीमेंट दिस बूलियन एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ गेट्स बताएं मुझे। इन दोनों के दरमियान कौन सा गेट यूज होगा, एंड गेट, शाबाश। तो ड्रॉ करते हैं एंड गेट, ठीक है जी। ये फर्स्ट एंड गेट हो गया, ठीक है। इनपुट क्या आ गई, ए एंड बी, राइट, ये आउटपुट हो गई। नेक्स्ट इन दोनों के दरमियान कौन सा गेट है, अगेन एंड गेट, ठीक है। ये हमारा दूसरा गेट हो गया, बट नोट करें जो डी है इट इज थ्रू कंप्लीमेंट, तो कैसे होगा, सी डायरेक्टली आ गया, और डी के लिए कैसे, डी के लिए हमने एक लगाया नॉट गेट, एंड हियर वी पुट आवर डी, राइट, वेरी गुड, दो गेट हो गए। अच्छा थर्ड, इन दोनों के दरमियान कौन सा गेट है, इन दोनों के दरमियान अगेन एंड गेट, शाबाश, ठीक है। तो थर्ड गेट, अगेन एंड गेट बिटवीन ई एंड एफ। ये तैमूर ने रिप्लाई किया था, एंड डॉट गेट फॉर सेकंड नंबर ऑफ, फॉर सेकंड टर्म, बिल्कुल बेटा आपने ठीक बताया, शाबाश। अच्छा अब नेक्स्ट, अब जरा केयरफुल हो जाएं,
अटेंशन के साथ, ये जो दो राउंड ब्रैकेट्स के दरमियान है ना, इनके दरमियान और ऑपरेशन है, तो पहले हम इसे अटेंड करेंगे। आई विल और गेट, ओके, ये दोनों का और ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब ये फुल राउंड ब्रैकेट्स के दरमियान है ग्रीन, और इसका और ऑपरेशन है ए डॉट बी के साथ। वेरी गुड, आई विल, एक और गेट आएगा, ये इसके साथ इनपुट और ये भी इनपुट, ठीक है। तो फाइनल टर्म हमारे पास x आ जाएगी। अब काउंट करें हमारे पास कितने टोटल गेट्स हैं, 1 2 3 4 5, so we need 5 gates to implement this particular boolean x, no sorry 6 gates, ये not gate को मैं भूल गया। So in total we need 6 gates to implement this boolean expression। इस स्लाइड को देख लें, शाबाश मिस ईशा, योर आंसर इज राइट, वी नीड 6 गेट्स। गुड, ये क्लियर इंप्लीमेंटेशन देख लें, यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी एक और टेक्निक है, दैट वी कैन डेवलप आवर गेट लॉजिक फ्रॉम किससे, फ्रॉम ट्रूथ टेबल एज वेल, ठीक है जी। तो ये हमारे पास गिवन ट्रूथ टेबल है, वी हैव 3 नंबर ऑफ इनपुट्स A B C, X इज आवर आउटपुट। तो हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं कि हमारे पास 1 कहाँ पे है, और उसके अक्रॉस हम अपनी टर्म डेवलप कर लेते हैं। टर्म कैसे डेवलप हुई है, ये है 0 1 1, सो A कंप्लीमेंट B C, नेक्स्ट 1 0 0, सो A B कंप्लीमेंट C कंप्लीमेंट। तो इसको अगर मैं लिखता हूं एक्सप्रेशन की फॉर्म में, तो कैसी एक्सप्रेशन बनेगी, यहां लिखता हूं x आउटपुट है, इट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट BC प्लस A B कंप्लीमेंट C कंप्लीमेंट, ठीक है। ये हमारी बूलियन एक्सप्रेशन बन गई। अब इस एक्सप्रेशन से आप लोग बना सकते हैं गेट लॉजिक, ठीक है। मुझे बताएं कितने गेट यूज होंगे, क्विकली आंसर दें। हाउ मेनी गेट्स विल बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट दिस बूलियन एक्सप्रेशन। How many gates will be used? Yes, anybody? Yes, very good, Taimur. Your answer is, Miss Isha, आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है। 6 gates will be used. Excellent reply. 3 NOT gates, right? 2 AND gates, and finally 1 OR gate. Done. तो आपका सर्किट बन गया। शाबाश, गुड जॉब स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन शो की गई है, ये इस बॉक्स के अंदर एसओपी को इम्प्लीमेंट किया गया, सम ऑफ प्रोडक्ट्स को। ये एक और एग्जांपल है इम्प्लीमेंटेशन की। ओके, अब बड़ा स्पेसिफिक, बड़ा स्पेशल टॉपिक है, और इस टॉपिक में से 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ नैंड एंड नॉर गेट्स। हमने पढ़े हैं ना नैंड गेट और नॉर गेट्स। आइडिया इस तरह है कि नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन हो, किसी भी किस्म की बूलियन स्टेटमेंट हो, we can implement it using only NAND gates। हम ना NOT gate यूज करेंगे, ना ही NOR gate, ना ही OR gate, कुछ भी नहीं। we will use only NAND gates। we will implement an expression using only NAND gates or NOR gates, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों गेट्स को हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट्स, NAND को और NOR गेट्स को we call them universal gates। तो नेक्स्ट जो टॉपिक मैं कल पढ़ाऊंगा
कल फ्राइडे है, कल क्लास है दिन में, तो वो टॉपिक नैंड और नॉन गेट्स की यूनिवर्सल प्रॉपर्टी पे होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये पेज 256 है, टॉपिक 5-3 है, इसको रिवाइज करके आए, खुद पर्सनली एक दफा स्टडी करके आए ताकि आपको इस टॉपिक की समझ आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं स्टूडेंट्स। एवरी थर्सडे और फ्राइडे एंड नो सॉरी मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे इवनिंग में 4 बजे एडिशनल क्लास हुआ करेगी, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि दैट वी हैव कवर्ड एम्पल पोर्शन और आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं करवा लेता। ठीक है, तो बाकी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करें कि वो भी ज्वाइन करें, मिस ना करें, ये टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन यस और यस आता है। थैंक यू जेंटलमैन लेडीज फॉर योर टाइम, बाय।